में। तो हजरत अलाउल हक बंडवी बड़े फसी और बली खतीब थे, लेकिन अब जुबान में लुकनत आने लगी, कोई हकलाने लगे तकरीर करते करते, वो लोग शर्मिंदा होगा कि नहीं होगा। हजरत अलाउल हक का भी यही हाल हुआ। आप एक कोठरी में घुस गए, चिल्ले खाने में, और खादिमों से कह दिया देखो जो लोग मेरे पास आए ये मुझसे मिलना चाहेंगे, अपने मसाइल का हल करना चाहेंगे, और मैं इस जबान का हाल ये है, लिहाजा मैं मिलूंगा नहीं। तो लिहाजा पानी को गर्म करके रखो खौला के, और आग के ऊपर रखो ताकि खूब खौलता रहे पानी। जब कोई आए तो उसको बता देना कि हजरत उसी से मिलेंगे जो इस खौलते हुए पानी से वजू कर ले। क्या? खौलते हुए पानी से वजू कर ले। अब कौन करेगा उस गरम गरम पानी से? अपनी खाल उधड़वाएगा? तो वो लोग चले जाते तालाब में वजू करने। जो तालाब में वजू करता उसकी मिलाए सल्ब हो जाती। जो कुछ मिला हुआ था सब खत्म। अब ये सब दिल्ली पहुंचे, इन्होंने शिकायत की कि हुजूर बंगाल में एक ऐसा शेर है जिसने आपकी दी हुई विलायत खाली, अब हम खाली हो चुके हैं। विलायत खाली और हम खाली हो चुके हैं। कहा अच्छा कौन है जो उस शेर को पछाड़ दे? किसकी हिम्मत है? अचानक हजरत अखी सिराज आईनी, उलमा जानते हैं, आप लोग नहीं जानते हो, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। ये जितने आलिम बैठे हुए हैं ना, इन सब के ऊपर हजरत अखी सिराज आईने हिंद का एहसान है। सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, उसको अगर मौलवी बनना है तो अखी सिराज आईने हिंद की किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। बात समझे ना? उस किताब का नाम है हिदायतुन्नौ। क्या नाम है? हिदायतुन्नौ उस किताब का नाम है। अब किसी मौलाना से पूछिए कि आपने नहीं पढ़ा तो कहेंगे कि नहीं पढ़ेंगे तो हम मौलवी नहीं हो सकते। बात समझे ना? तो हजरत अखी सिराज आईने हिंद वो बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने ऐसी किताब तहरीर कर दी कि आज हर आलिम उनके एहसान तले दबा हुआ है। उन्हीं का एहसान है कि यहाँ मुफ्ती, आलिम, फकीह सब दिखाई देते हैं। ठीक है ना? कोई इमामुन नौ है तो कोई इमामुल मंतिक है, कोई इमामुल फलसफा है, कोई हदीस में बड़ा आगे है, कोई फ़िक़ह में बड़ा आगे है। ये सब एहसान है हजरत अखी सिराज आईने हिंद का। तो वहां तो वजू करने की बात थी ना। आप अर्ज करते या ए मेरे आका करम कीजिए, मुझे आप हुक्म देते हैं मैं आग के दरिया से गुजर जाऊंगा। वो तो पानी की बात है। आप तशरीफ लाए, यहां रखा हुआ है, देग रखा हुआ है, पानी गर्म है। खादिम ने कहा वजू कीजिए तो मुलाकात होगी। कहा जाके कह देना पीर साहब से, अपने हजरत से, कि मैं मुसाफिर हूं, थका मांदा हूं, वजू से काम नहीं चलेगा, मुझे गुस्ल भी करना है। और सारा पानी उठा के अपने बदन पे डाल लिया, कुछ हुआ नहीं, और फिर अपनी मंजिल पे जाके चले गए। खादिम ने जाके अंदर बताया कि एक आए थे शख्स, उन्होंने तो पूरा पानी अपने बदन पे डाला, कुछ नहीं हुआ। हजरत बाहर निकले, कहा मैं तो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। वकुनू मा सादिकीन, सच्चों की सोहबत को अपनाने की तमन्ना लिए बैठा हुआ थे। कोई सच्चा है जिसके दामन को थाम लूं, वही तो थे, और तुमने उन्हें रोका भी नहीं। कहा हुजूर वो रुके ही नहीं। कहा है फला मुकाम पे। तो आप शेर की सवारी करते थे, शेर पे सवार होकर के बड़ी तेजी के साथ शेर दौड़ाते हुए सुबह फजर के वक्त वहां पहुंचे जहां अखी सिराज आईने हिंद थे। अब जो वहां पहुंचे तो हजरत मिसवाक कर रहे थे। जो देखा आते हुए तो कूद कर दीवार पे चढ़ गए। लोगों ने समझा कि हैबते अलाइया से खौफजदा होकर के अखी सिराज दीवार पे चढ़ गए हैं। लेकिन जब करीब आए तो आपने दीवार को एड़ लगाई। एड़ लगाना था कि दीवार भी स्पीड से चलने लगी। हजरत अलाउल हक ने जो देखा तो फौरन ही शेर से उतरे और कदमों को आके छान लिया। कहा हुजूर मैं तो उसे चला पाता हूं जिसमें चलने की सलाहियत होती है, लेकिन आप तो उसे भी चला देते हैं जिसमें चलने की सलाहियत नहीं होती। बिरादरान इस्लाम, बस आखिरी बात सुन लो अशरफ जहांगीर की। मेरे अशरफ ताबई हैं, कितना बड़ा मुकाम, मगर सच्चों की सोहबत जरूरी। ऐसे बुजुर्ग थे कि रास्ते में सफर करते हुए बंगाल जा रहे थे। रास्ते में एक बड़े बुजुर्ग हैं, उनका नाम है हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी। सिलसिले फिरदौसिया के सबसे अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग हैं, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ाहु। जानते हो
शरफुद्दीन यहिया मनेरी का एक कौल मैं तुम्हारे सामने रख दूं कि एक मरतबा आप दरस हदीस दे रहे थे, किसी तालिब इल्म ने यह अर्ज कर दिया कि हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं चाहूं तो यह पहाड़ सोने का हो जाए। तो किसी तालिब इल्म ने कहा क्या ऐसा हो सकता है? जलाल आ गया, कहा नादान तालिब इल्म, तू हुजूर के ताल्लुक से ऐसा ख्याल रखता है रसूल, मैं तो हुजूर के गुलाम का गुलाम हूं। अरे सुन, अगर मैं इशारा कर दूं तो पहाड़ सोने का हो। जी, आज जो ये झारखंड का इलाका दिखाई देता है मादनियात से भरा हुआ, ये निगाहे हजरत शरफुद्दीन